दुनिया में ऐसे 5 पेशेंट है जो HIV मुक्त हो गए हैं। आज हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे। तो हम देखते हैं वो कौन है। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे कि जो 5 पेशेंट है दुनिया भर में जिनको HIV मुक्त घोषित कर दिया है, वो क्या है। अगर ये आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी नए आ जाएंगे वीडियोस वो मैं आपके सामने पेश करूँगी। तो चलिए, तो ये जो 5 पेशेंट्स हैं वो किस तरह से मुक्त हो गए, तो देखते हैं कि वो जो 5 पेशेंट थे, वो पहला जो पेशेंट था वो बर्लिन का था और वो तिमोथी नाम का था। वो 2008 में उनको वो जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं ना, बोन मैरो स्टेम सेल, वो दिया गया। लेकिन उनको ल्यूकेमिया भी था और HIV भी था। तो वो ल्यूकेमिया का कीमोथेरेपी पे भी था और उनको ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट दिया गया। और उस दौरान उनका जो ART ट्रीटमेंट था, मीन्स एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट था, वो बंद किया था। और रिपीटेडली उनका जब ये किया, इवेल्यूशन किया वायरल लोड या CD4 काउंट, तो उसमें ड्रास्टिकली अच्छे रिजल्ट्स पाए गए। क्योंकि जब हम ART बंद करते हैं तो अपना वायरल लोड बढ़ जाता है और CD4 काउंट कम होता है। लेकिन यहाँ वैसे कुछ दिखाया गया नहीं। और आज भी तिमोथी जीवित है और वो HIV मुक्त है। दूसरा जो पेशेंट था वो लंदन का था और वो लंदन का पेशेंट जो है वो उसको भी सेम स्टेम सेल की जो ट्रांसप्लांट है वही ट्रीटमेंट दी गई। वैसे तीसरी जो पेशेंट थी वो US की थी, वो 64 इयर्स की फीमेल थी। वो अभी उसके जो मुक्त हो गई HIV, उसका अभी पेपर रिलीज हो गया। और चौथा भी था फ्रैंक, और पांचवा जो है पॉल इडमंड, वो भी इससे मुक्त हो गया। अभी ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या है और ये पेशेंट में ही वो 5 जो पेशेंट है दुनिया भर के, वो क्यों HIV मुक्त ऐसे घोषित की गए। क्योंकि ये जो स्टडी है ये सब जनरल पब्लिश जो हो गए हैं उसके आधार पे मैं ये कह रही हूँ। और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और उसमें क्या समानता है ये हम इसमें देखेंगे। तो समानता ये थी कि ये 5 पेशेंट में उनको ल्यूकेमिया था और वो जो तीसरा जो पेशेंट था उसको हॉजकिन डिजीज था, मीन्स वो भी कैंसर था। मीन्स ये पेशेंट में समानता ये थी कि वो HIV पॉजिटिव थे और उनको कैंसर था और वो कीमोथेरेपी पे वो थे। और एक मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट करके उनको बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया। तो उसके लिए उनको क्या ज़रूरत थी, तो एक डोनर की जो ज़रूरत थी। तो वो डोनर में CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेंट सेल्स जो स्टेम सेल्स में होते हैं, ऐसे वो डोनर थे। उनके वो जो डोनर का बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये पेशेंट में हुआ। और ताज्जुब की बात ये है कि उनको जो कैंसर है वो भी क्योर हो गया और उनका HIV का वायरस भी जो है, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, वो भी स्टेबल हो गया। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे एक्ट होता है स्टेम सेल में, ये डोनर का जो CCR5 जो है वो कैसे एक्ट होता है। तो ये CCR5 ये म्यूटेंट डेल्टा 32 का सेल है। वो सेल जब इन्फेक्टेड HIV पेशेंट में डाले जाते हैं तो वो अपने जो इम्यून सिस्टम में वो फैल जाते हैं। और जब HIV के वायरस है, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस अटैक करते हैं, तो वो CCR5 जो डेल्टा 32 के ऊपर जाके बाइंड होते हैं। और ये बाइंड होने के बाद
वो आगे जो HIV वायरस है इन्फेक्टेड, उसको रेप्लिकेट करने को मना करते हैं। मीन्स उनको वो जब बाइंड होते हैं तो उनका रेप्लिकेशन पावर कम होती है, वो आगे उनको म्यूकस मेम्ब्रेन या अदर जो ब्लड इसमें वो नहीं जाते और अपनी जो कॉपीज़ है वो नहीं बनाते। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और अभी तक ये 5 पेशेंट अपने दुनिया भर में अपने HIV मुक्त हो गए हैं। तो जो डॉक्टर्स से SAO के रिकॉर्ड हो और अनेक डॉक्टर से 5 जनों के अलग अलग डॉक्टर से अलग अलग ठिकान किया, क्योंकि फर्स्ट बर्लिन का था, सेकंड लंदन का था, थर्ड अमेरिका की औरत थी, चौथा जिनीवा का था और 5वां भी बर्लिन का ही डसेल्डोर्फ का पेशेंट था। तो उनका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मैंने बताया। अभी जब वार्ताहर ने उनको पूछा कि क्या ये थेरेपी अपने दुनिया भर में जितने HIV पेशेंट है उनको दे सकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि एक तो CCR5 जो है डेल्टा 32 म्यूटेंट के सेल्स वाले डोनर मिलने बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि जग भर उनकी संख्या बहुत ही कम है। दूसरा, वो बहुत ही कॉस्टली है और ये जो प्रोसीजर है वो बहुत रिस्की है, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। और ये जो हर एक पेशेंट के ऊपर ये ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, इसलिए ये वो ट्रीटमेंट जो पेशेंट कैंसर पे है, कीमोथेरेपी चालू है और अगर उनको वो डोनर मिला तो ही वो दे सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत है, तो और उसका कॉस्ट भी बहुत है, तो हर एक कंट्री को ये नहीं जमेगा। और HIV का जो अपना ART है वो सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। एक गोली हर रोज़ खाएंगे TLD, तो वो जो है हम क्योर नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे जो वायरल लोड और CD4 कैसे नॉर्मली रहते हैं और जो वायरसेस है वो डॉर्मेंट स्थिति में रहते हैं। तो ये जो है, लेकिन ये असंभव नहीं है आगे जाके कि HIV हम हमेशा के लिए हो सकता है अगर हम ART बराबर खाएं, तो हम भी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन मैंने आपको ये जो पेशेंट है 5, वो जो दुनिया भर में मुक्त हो गए हैं उनके बारे में बोला, लेकिन वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हर एक लोगों के लिए नहीं है, HIV लोगों के लिए, क्योंकि उसके बहुत ही डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स है और रिस्क फैक्टर बहुत है। तो तब तक हम लोगों को अपने ART पे ही डिपेंड होना पड़ेगा, ART खानी पड़ेगी। दूसरा, अपना अगर सेक्स प्रैक्टिस करते हैं तो वो अनप्रोटेक्टेड नहीं करना चाहिए और हमेशा अपना जो गोली लेते हैं वो उसका एडेरेंस रखना चाहिए, तो अपना वायरल लोड अच्छा रहेगा और CD4 काउंट भी अच्छा होगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगा व्यूवर्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।